साधुओं के पावन प्रसंग में आज हम स्वामी स्वप्रकाशानंद जी के बारे में जानेंगे। स्वामी स्वप्रकाशानंद 1890 से 1983 या तपस्वी सुरेंद्र महाराज का मैंने काशी सेवाश्रम के 10 नंबर वार्ड में 2 अक्टूबर 1977 ईस्वी को दर्शन किया था। वे स्वामी ब्रह्मानंद जी महाराज के शिष्य थे तथा उन्होंने जीवन का अधिकांश समय तपस्या और शास्त्र अध्ययन में व्यतीत किया है। देखा कि शरीर दुर्बल किंतु मुंह पर हंसी है। मैंने सुरेंद्र महाराज से कई प्रश्न किए, उन्होंने उसका उत्तर दिया था। प्रश्न: राजा महाराज साधन भजन के संबंध में क्या कहते थे? उत्तर: महाराज कहते थे, जप करते रहो, जप करने से ही सब होगा। प्रश्न: कौन जप श्रेष्ठ है, मानस या उपांशु? उत्तर: मानस जप पहले पहल नहीं होता, उपांशु अच्छा है, बाद में अभ्यास करते करते मानस जप होता है। प्रश्न: जप में आस्वादन कैसे प्राप्त किया जाए? उत्तर: अभ्यास करना होता है। इष्ट से आसक्ति होने पर आस्वादन होता है। आंतरिकता से जप करना होता है। जप ध्यान कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए। प्रश्न: अभी आप जप कैसे करते हैं? उत्तर: मानस जप करता हूँ। प्रश्न: आपको स्मरण मनन है? उत्तर: हाँ, अधिकांश समय स्मरण रहता है, कुछ समय के लिए शारीरिक आस्वादन के कारण भूल जाता हूँ। प्रश्न: आपने हरि महाराज का बहुत सत्संग किया है, उनकी बातें कुछ कहिए। उत्तर: वे आध्यात्मिक जगत में निमग्न रहते थे। जप ध्यान करने के लिए कहते। जप ध्यान नहीं करने से वृद्धावस्था में क्या लेकर रहोगे? सुनो, तुमको एक घटना बताता हूँ। एक दिन संध्या समय हरि महाराज के साथ कनखल से ब्रह्मकुंड घूमने गया। रास्ते में एक दुकान पर जलेबी बन रही थी। महाराज वह देखकर खड़े हो गए और ज़ोर से कहा, सुरेन, जलेबी हमारा आदर्श है, जलेबी हमारा आदर्श है। देखो, यह मनुष्य जलेबी घी में छानकर शक्कर के रस में डाल रहा है। हमारा लक्ष्य ज्ञान मिश्रित भक्ति है। हमें मन को ज्ञान वैराग्य से छानकर भक्ति रस में डुबाना होगा। ठाकुर ने इसे अपने जीवन में पालन करके दिखाया है। यह सब पुराने तपस्वी सन्यासी रामकृष्ण संघ के आध्यात्मिक भावधारा को पकड़कर रखे थे। वे सब सन्यासी अब हमारे बीच नहीं हैं, इसलिए उन लोगों की स्मृति का स्मरण करना हमारे लिए मूल्यवान संपत्ति है। स्वामी पवित्रानंद स्वामी ब्रह्मानंद जी महाराज के शिष्य थे। उन्होंने सुरेंद्र महाराज से जानना चाहा कि कैसे उनकी दीक्षा हुई थी। इसके उत्तर में सुरेंद्र महाराज ने लिखा, ओम श्री राम कृष्ण आश्रम, किशनपुर, पोस्ट राजपुर, जिला देहरादून, यूपी, 6 मई 1968। प्रिय पवित्रानंद जी, आप जिस विषय में जानना चाहते हैं उस विषय में कुछ लिख रहा हूँ। जिस दिन मेरी दीक्षा हुई उस दिन हम 2 दीक्षार्थी थे, मैं और एक अन्य सन्यासी। पुराने ठाकुर मंदिर के बगल वाले ध्यान कक्ष में हमारी दीक्षा हुई। उन दिनों महाराज बेलूर मठ में इस ध्यान कक्ष में ही दीक्षा देते थे। दीक्षा देने के पूर्व महाराज आधा घंटा तक पूजा करते थे। हमारे समय भी महाराज ने ध्यान कक्ष में प्रवेश करके आधा घंटा तक पूजा की। हम दोनों ध्यान कक्ष के बाहर द्वार के सामने प्रतीक्षा कर रहे थे। पूजा समाप्त होने पर महाराज ने सन्यासी को पहले बुलाया। सन्यासी दीक्षा ग्रहण करके कुछ समय पश्चात बाहर आ गए। बाद में मेरा नंबर लेकर मुझे बुलाया। मेरे प्रवेश करते ही मुझे निर्दिष्ट आसन पर बैठने के लिए संकेत किया। मैं प्रणाम करके आसन पर बैठ गया। महाराज ने पहले मेरे हाथ में पुष्प देकर पूजा घट के ऊपर अंजलि देने के लिए कहा। मैंने अंजलि दी। महाराज ने ओठ हिलाकर क्या मंत्र कहा उसको सुन और समझ नहीं पाया। बाद में दीक्षा मंत्र दिया। हाथ से कैसे जप करना होगा उन्होंने दिखा दिया। प्रतिदिन निश्चित जप की संख्या बता दी और कहा, प्रतिदिन जप करना, एक दिन भी जिसमें नागा ना जाए। जितना अधिक हो सके जप करना। काशी से 108 वाला एक माला मंगवा लेना। उसके पश्चात उन्होंने कहा, 1 वर्ष प्रति सोमवार शिव मंदिर जाकर भाव भक्ति के साथ पुष्प बेलोपत्र से शिव पूजा करना
और उस दिन अवश्य भोजन करना। रात्रि में दूध या फल मिठाई खाना। किसी से अच्छी तरह पूजा करना सीख लेना। तदंतर कहा, जप के साथ हृदय में ज्योतिर्मय इष्ट मूर्ति का चिंतन करना। बाद में जप नहीं करके केवल इष्ट मूर्ति का ध्यान करने का अभ्यास करना। हृदय में इष्ट मूर्ति को इस प्रकार बैठाना जिससे इष्ट मूर्ति का मुंह पीछे की ओर रहे, अर्थात तुम्हारे पीठ की ओर रहे। इष्ट मूर्ति का पीठ सामने की ओर रहेगा। इस प्रकार हृदय में ज्योतिर्मय इष्ट मूर्ति को बैठाकर ध्यान करना। ध्यान अच्छी तरह से होने पर मूर्ति भी नहीं रहेगी, एक ज्योति रहेगी, उसमें ही तुम्हारा मन लीन हो जाएगा। तदुपरांत महाराज ने मुझसे कहा, यह फल मेरे हाथ में दो। पहले से ही दक्षिणा देने के लिए फल रखा हुआ था। मैंने फल को महाराज के हाथ में देकर प्रणाम किया। महाराज आसन से उठकर बाहर गए। मैं भी महाराज के पीछे पीछे बाहर आया। महाराज अपने कमरे में चले गए। मैंने ठाकुर को प्रणाम करके कुछ समय तक आनंद से जप किया। बाद में एक समय महाराज ने पूछा था, हृदय में कैसे ज्योतिर्मय इष्ट मूर्ति के रूप का ध्यान करूँगा। महाराज ने कहा, तुम्हारे इष्ट का तो ध्यान है, उस ध्यान में जिस रूप की बातें हैं उसी प्रकार ध्यान करना। यह कहकर महाराज ने ध्यान की पद्धति बता दी। मेरी शुभेच्छा और प्रेम स्नेह जानना इति। तुम लोगों का स्वप्रकाशानंद। काशी सेवाश्रम, 10 नवंबर वार्ड, 2 अक्टूबर 1977, संध्या 4:30 बजे। मैंने स्वामी स्वप्रकाशानंद जी के वार्तालाप का टेप किया। उसी टेप से उनकी स्मृति लिखी गई है। राजा महाराज गंभीर प्रकृति के थे और आध्यात्म जगत में डूबे रहते थे तथा कभी कभी बालक की तरह हंसी मजाक तमाशा करते थे। वह सुनकर कोई भी बिना हंसे नहीं रह पाता था। मैं कनखल में सम्मिलित हुआ। मैंने निश्चित किया था कि किसी ऐसे ऐरे गहरे से दीक्षा नहीं लूँगा। महाराज बहुत कम दीक्षा देते थे। मैंने एक दिन महाराज के पास जाकर दीक्षा के लिए प्रार्थना की। उन्होंने कहा, बाद में होगा। तत्पश्चात 5 वर्ष पश्चात बेलूर मठ में मेरी दीक्षा हुई तथा मैं मद्रास मठ में भेजा गया। 1921 ईस्वी में महापुरुष महाराज रामलाल दादा मद्रास आए तथा अक्टूबर में प्रतिमा में दुर्गा पूजा की व्यवस्था किए। उन दिनों मैं महाराज की आवश्यकता अनुसार सामान यथासंभव ले आता था। महाराज ने मद्रास में स्वामी प्रभवानंद, स्वामी अशोकानंद और मुझे ब्रह्मचर्य दीक्षा दी। कनखल में हरि महाराज ने मेरे जीवन को पलट दिया था। वे विवेक चूड़ामणि के श्लोकों की व्याख्या के समय ऐसी तीव्र त्याग वैराग्यपूर्ण बातें करते कि हम लोग बहुत प्रेरित होते थे। एक बार कक्षा में स्वामी प्रज्ञानंद थे। हरि महाराज कहते थे, केवल सुनने से नहीं होगा, स्वयं के जीवन में अभ्यास द्वारा अनुभव करो। प्रभवानंद जी यह बात सुनकर कमरे में बाहर जाकर ध्यान करने लगे। हरि महाराज की कक्षा की विशेषता थी कि वे शास्त्रों का मर्मार्थ हम लोगों के सामने रखते थे। मैं कनखल में 1913 से 1918 ईस्वी तक था। मेरे जीवन में जो कुछ भी आध्यात्मिक उन्नति हुई थी उसके मूल में हरि महाराज ही हैं। मैंने हरि महाराज और राजा महाराज की स्मृतियाँ लिख कर रखी थीं, किंतु वे नष्ट हो गईं। उद्बोधन में श्री माँ का दर्शन किया हूँ, किंतु कोई बातचीत नहीं हुई। शरत महाराज कहते थे, व्यवहारिक जगत में तुम लोग श्री माँ को जिस रूप में देख रहे हो वह श्री माँ का वास्तविक स्वरूप नहीं है। श्री माँ हम लोगों को सिखाने के लिए सभी कार्य कर रही हैं, वे अपने लिए कुछ भी नहीं कर रही हैं। श्री माँ ने राधु का लालन पालन किया, विवाह करवाया और उसी राधु ने श्री माँ के ऊपर कितना अत्याचार किया। अंत में राधु की माया काटकर उन्होंने कहा, मेरे पास और नहीं आना। बेलूर मठ में महापुरुष महाराज का सत्संग बहुत मिला है। मैं मठ के ठाकुर भंडार में कार्य करता था। मंदिर से प्रसाद आने के बाद मैं पहले महापुरुष महाराज के पास प्रसाद ले जाता था। एक दिन मैं ठाकुर का प्रसाद फल मिठाई लेकर महापुरुष महाराज के कमरे में गया
तभी सुना कि महापुरुष महाराज कह रहे हैं, राजा, ठाकुर का अभी भी दर्शन पाता हूँ। उनका दर्शन यदि नहीं कर पाता तो मेरे लिए जीवन धारण करना बहुत कष्टदायक होता। भक्तगण महापुरुष महाराज के लिए विविध प्रकार की सामग्री लेकर आते थे। उन्होंने मुझसे कहा था, भक्तों के दिए हुए सामान में से पहले थोड़ा सा निकाल कर ठाकुर को देना। इसके बारे में मुझसे कुछ पूछने की आवश्यकता नहीं। एक दिन आरती के पश्चात मैं महापुरुष महाराज को प्रणाम करने गया। प्रणाम करके वापस आ रहा हूँ, तभी उन्होंने मुझे बुलाया और पूछा, तुमने स्वामी जी के कक्ष में प्रणाम किया है? मैंने कहा, नहीं, वहाँ पर प्रणाम नहीं किया हूँ, अभी जाकर करूँगा। उन्होंने कहा, पहले वहाँ पर प्रणाम करना, तत्पश्चात यहाँ पर। साक्षात शिव स्वामी जी वहाँ पर हैं। महापुरुष महाराज की इस बात ने मेरे मन पर अमित प्रभाव डाला था। एक दिन ब्रह्मकुंड में स्नान करने के लिए गया था। वापस आने पर हरि महाराज ने पूछा, सुरेन, कहाँ गए थे? मैंने कहा, ब्रह्मकुंड में स्नान करने के लिए गया था। क्यों? दूसरे स्थान पर भी तो स्नान कर सकते थे। नहीं महाराज, ब्रह्मकुंड बहुत पवित्र स्थल है। अनेक लोग धर्म भाव जागृत करने के लिए वहाँ पर स्नान करते हैं। क्या तुम्हारा धर्म भाव जागृत हुआ है? नहीं महाराज। फिर भी स्नान करते समय गंगा माँ को प्रणाम किया और पवित्रता हेतु प्रार्थना की तथा भगवान शिव के कई स्तोत्रों का गायन किया। तभी हरि महाराज ने कहा, देखो, तुमने जब पवित्र ब्रह्मकुंड में स्नान किया है तब तुमको उस तत्व चिंतन को मन में स्मरण रखना होगा। क्यों स्नान किया? पवित्र होने के लिए। पवित्र हृदय में आत्म तत्व प्रकट हो जाता है। अन्यान्य देवी देवता का दर्शन किया, किंतु उद्देश्य हुआ आत्मज्ञान लाभ तथा भक्ति भाव को प्रबल करके रखना। लोग पुण्य स्मृति को हृदय में धारण करके रखने के लिए तीर्थ जाते हैं। हरि महाराज की इन बातों से मेरे हृदय में गंभीर प्रभाव पड़ा। तदंतर उस समय से जब भी ब्रह्मकुंड में स्नान करने के लिए जाता था, हरि महाराज की बातें स्मरण आती थीं। कभी कभी संध्या समय कनखल से हरि महाराज के साथ ब्रह्मकुंड घूमने जाता था। वे ऊपर खड़े रहते, मैं नीचे जाकर गंगा स्पर्श करके हाथ से में थोड़ा सा गंगा जल लाकर महाराज को देता था। वे अपने मस्तक पर छिड़कते थे। एक दिन कहा, देखो, गंगे च यमुने चैव, मुँह से निकलने से ही नहीं होगा। आंतरिक भाव से पवित्र स्वरूपिणी पवित्र कारिणी माँ गंगा से पवित्रता के लिए प्रार्थना करना। साधन भजन का वास्तविक रहस्य अभ्यास के ऊपर निर्भर करता है। प्रातःकाल स्नान के पश्चात संध्या और रात्रि में नित्य नियमित जप ध्यान करते करते अंतर जगत खुल जाता है और आनंद होता है। ठाकुर की संतानों का सत्संग किया हूँ, उनके अनेक उपदेश सुना हूँ, किंतु वास्तविक बात हुआ अभ्यास। उपदेश को जीवन में लाना होगा। देखो, हम लोग सब कुछ छोड़कर सन्यासी हुए हैं। तत्पश्चात महावाक्य आदि संन्यास मंत्र यथासंभव ग्रहण करके रख दिया है। हरि महाराज उन मंत्रों के श्रवण मनन और निधिध्यासन के ऊपर जोर देते थे। देखो, इस विषय में एक श्लोक है, नित्यम कर्म परित्यज्य वेदांतः श्रवणः विना वर्तमानश्च सन्यासी पततैव न संशयम्। नित्य कर्म करने का अर्थ हुआ गुरु के उपदेशानुसार जप ध्यान करना, तत्पश्चात वेदांतादि शास्त्रों का श्रवण मनन और निधि ध्यानासन। यह सब अभ्यास ही साधु जीवन के पतन से रक्षा करते हैं। तदंतर मुझे एक संशय हुआ। बहुतों को यह संशय होता है। मुझे दीक्षा के समय इष्ट मंत्र मिला और संन्यास के समय प्रश्न मंत्र और महावाक्य मिला है। इष्ट मंत्र द्वैत मूलक है और महावाक्य अहम ब्रह्मास्मि अद्वैत मूलक। अभी कौन सा अभ्यास करूँगा? हम लोग सन्यासी हैं, इसलिए हम लोगों को यह प्रश्न मंत्र और महावाक्य का ही अभ्यास करना उचित है। इस विषय में हरि महाराज के साथ बातें हुई थी। उन्होंने कहा, देखो, यह मन का स्वभाव है। हमने जो इष्ट मंत्र ग्रहण किया है वह जीवन में उन्नति के लिए इष्ट का दर्शन और उपलब्धि करने के उद्देश्य से है।
इष्ट मंत्र का जप करके तुम्हारे जीवन में उन्नति हुई है, किंतु उपलब्धि नहीं हुई है। अभी संन्यास ग्रहण करते समय चाहिए आंतरिकता और तीव्र विवेक और वैराग्य। मन जब उच्च स्तर पर रहता है तब अद्वैत तत्व, महावाक्य या स्वरूप का ध्यान का अभ्यास करना, और जब मन निम्न स्तर अर्थात द्वैत जगत में रहता है तब इष्ट मंत्र का जप और इष्ट के ध्यान का अभ्यास करना। देखो, द्वैत या अद्वैत कौन सा सही है, यह संशय उपलब्धि होने पर नष्ट हो जाता है। तदंतर मन की वृत्ति एक के ऊपर दृढ़ होकर रहती है। सन्यासी के लिए वेदांत विचार को लेकर रहना ही अच्छा है। उत्तराखंड के सन्यासियों में द्वैत के प्रति एक प्रकार का अवज्ञा का भाव रहता है, किंतु ठाकुर के पार्षदों के भीतर वह नहीं देखा। श्री शंकराचार्य ने कहा, भावाद्वैतम सदा कुर्यात्, क्रियाद्वैतम न करहिचित्, अद्वैतम त्रिषु लोकेषु नाद्वैतम गुरुणा सह। सदा अद्वैत भाव का अवलंबन करना, कभी भी कार्य में द्वैत भाव का अवलंबन नहीं करना। कार्य में अद्वैत बुद्धि रहने से कार्य का अनुष्ठान संभव नहीं होता। तीनों लोकों में अद्वैत बुद्धि रखना, किंतु गुरु के साथ अद्वैत भाव नहीं करना। गुरु और शिष्य के एक होने पर कभी भी ज्ञान नहीं होता। राजा महाराज हम लोगों को द्वैतात्मक उपदेश ही दिया करते थे। इष्ट के प्रति अनुराग, प्रेम भक्ति क्रमशः मन को अद्वैत की ओर ले जाएगा। इष्ट मंत्र के जप के साथ साथ वे इष्ट का रूप तथा गुण का चिंतन करने के लिए कहते। साधना की उन्नति नित्य नियमित अभ्यास के ऊपर निर्भर करती है। प्रश्न उठता है कि धर्म जीवन में रुचि और आस्वादन कैसे प्राप्त किया जाए। वह अनुभूति के ऊपर निर्भर करता है, और व्याकुलता तथा भाव भक्ति के होने से अनुभूति होती है। विवेक और वैराग्य चाहिए। देखो, शास्त्र कहते हैं, अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोधः। इष्ट के नाम रूप को पकड़कर साधन भजन करते करते आस्वादन आता है, भीतर में आनंद होता है। मन एकाग्र हो या ना हो, नित्य अभ्यास करते जाओ। अतः आगे की कड़ी में हम फिर जल्द ही आपके सामने प्रस्तुत होंगे। जय श्री राम कृष्ण।